नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष नितिन पालीवाल की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, संचार क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। सभी कांग्रेस जनों ने सर्वप्रथम उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ जिला महामंत्री अवतार सिंह गुर्जर ने कहा कि क्रांति के जनक, भारत के शिल्पी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के कार्यकाल को देश नहीं भूल सकता है। आज भारत तेजी से सूचना और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है। पंचायती राज गठन की बात हो या फिर मतदान करने की उम्र, 18 साल की सौगात देश के युवाओं को देना, यह सब उत्कृष्ट कार्य देश नहीं भूल सकता है। ऐसे ऊर्जावान प्रधानमंत्री के कार्यों का देशवासी सदैव ऋणी रहेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ओम प्रकाश पालीवाल, विधायक प्रतिनिधि नासिर अली मामू, कांग्रेस नेता गौरी शंकर सूर्यवंशी समेत नेतागणों की उपस्थिति में जयंती मनाई गई। रविवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और सूचना क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती पर कांग्रेस कमेटी ने उन्हें याद कर उनकी प्रतिमा पर सूत के धागे से माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसी कड़ी में CWUSN छात्रावास में दिव्यांग बच्चों के शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंचवानी के नेतृत्व में छात्रावास के बच्चों के साथ आयोजित कार्यक्रम में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंचवानी ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेसजनों ने देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को याद किया। साथ ही कांग्रेस संगठन को लेकर उनके योगदान का स्मरण किया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष जुगल शर्मा समेत तमाम कांग्रेसी उपस्थित रहे। स्वर्गीय राजीव जी के आज जन्मदिन के अवसर पर पूरी कांग्रेस की हमारी पार्टी द्वारा, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा आज CNWS छात्रावास में मूक बधिर बच्चों के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया। निश्चित तौर पर आज का जन्मदिन मनाने का हमारा मेन जो उद्देश्य था वो राजीव जी को याद कराना था और इन बच्चों के साथ खुशियां मनाने का एक मौका हमें मिला। तो आज जो इस जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित बच्चों के साथ हमने जन्मदिन मनाया। तो शहर कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई। बच्चों को केक काटकर बांटा गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बालाघाट की ये तस्वीरें जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगरमालवा के नटनगर स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं ने कलश यात्रा आयोजित की, जिसमें नगर की महिलाओं ने नगर में डीजे के साथ शिव पहाड़ी स्थित भूतेश्वर महादेव तक यात्रा निकाली। यात्रा में युवाओं ने फूलों की वर्षा की। नगर में जगह जगह कलश यात्रा का स्वागत किया गया। भूतेश्वर महादेव शिव पहाड़ी पर महिलाओं ने जल चढ़ाया। बता दें कि मंदिर में काफी मान्यता है, जिसके चलते सावन महीने में शिव पहाड़ी पर शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है।
प्रदेश संगठन चुनाव के 3 महीने पहले घोषित किए गए प्रत्याशियों का विरोध होने लगा है। अभी तक आई प्रदेश की खबरों में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन बालाघाट जिले के लांजी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। शनिवार को लांजी में रमेश भटेरे द्वारा आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन में उनकी आंखें झलक पड़ी और सम्मेलन में पूर्व विधायक भटेरे ने बीजेपी के घोषित प्रत्याशी राजकुमार कराहे को गद्दार तक कह दिया। पूर्व विधायक भटेरे ने कहा कि जिस व्यक्ति का कोई जनाधिकार नहीं है, जो टिकट मिलने के कुछ दिन बाद आप पार्टी के बैठकें ले रहा है, जिसने पार्टी को हमेशा दाग देने का काम किया हो, उसे पार्टी ने टिकट दे दिया है। आप देखना यह है कि पार्टी के फैसलों से नाराज चल रहे रमेश भटेरे ने मंच से हुंकार भरी है और अपनी शक्ति प्रदर्शन करके पार्टी को अपने फैसले पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। भाजपा ही कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ही भाजपा है और चुनाव लड़ाना, अपने नेता को चुनाव जिताना यही कार्यकर्ता करता है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी त्याग, तपस्या, बलिदान इस पार्टी का इतिहास रहा है और इस इतिहास से सनी हुई ये भाजपा है। निश्चित रूप से आज कार्यकर्ताओं की मांग, लोगों की जो कार्यकर्ताओं की आवाज है, इस आवाज को हमारा नेतृत्व सुनेगा और जिस तरीके से एक गद्दार व्यक्ति को यहाँ विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है, उसे बदला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा जा रहा था कि बीजेपी वंशवाद को बढ़ावा नहीं देगी और नेताओं के परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि लंबे समय से बालाघाट से विधायक और वरिष्ठ नेता गौरी शंकर बिसेन अपनी पुत्री मौसम बिसेन के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी बेटी के नाम को आगे बढ़ाया था। तब ये कहते हुए उन्हें तवज्जो नहीं दी गई थी कि किसी भी नेता के परिवार के लोगों को टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में मौसम बिसेन को टिकट दिए जाने का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। बताया जाता है कि पहली सूची में बीजेपी ने सबलगढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय मेहरबान सिंह रावत की बहू सरला रावत को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जबलपुर जिले के बरंगी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे नीरज सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा छतरपुर जिले के महाराजपुर में पूर्व विधायक मनविंदर सिंह भंवर राजवा के बेटे कामख्य प्रताप सिंह को मैदान में टिकट दी गई है। कांग्रेस विधि, मानव और अधिकार ने 50 अधिवक्ताओं का दल भोपाल रवाना किया है, जिसमें अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित शुक्ला ने सभी वरिष्ठ वकील साथियों के साथ भोपाल कमलनाथ की मीटिंग में गए। बता दें कि मध्य प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं की मीटिंग में वकील समाज के हितों की चर्चा की जाएगी और कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए चर्चा होगी। अमित शुक्ला ने बताया कि हमें एकजुट होकर कांग्रेस की सरकार बनानी है, क्योंकि बीजेपी के राज में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें आम आदमी की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। इन सब बातों को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ के समक्ष सब ही बातें रखी जाएंगी। हम लोग जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यगण विधि एवं मानव अधिकार विभाग के कार्यक्रम में भोपाल सम्मिलित होने जा रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कल एक आवश्यक मीटिंग पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ता साथियों की है, जिसमें हमारे आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय विवेक तनखा जी एवं अन्य अधिवक्ता साथी वहाँ उपस्थित रहेंगे। हमारे वित्त प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शशांक शेखर जी के नेतृत्व में आवश्यक बैठक भोपाल में बुलाई गई है। कटनी से लगभग 50 अधिवक्तागण उपस्थित होने के लिए भोपाल रवाना हो रहा है। देवांचल कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम ने महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के टाबलावेनी पंचायत के मजराटोला कस्बा पहुंचे। बता दें कि यहां पर बंजारा समाज अपने जीवन यापन करता है। विजय सिंह गौतम ने ग्रामीणों से बात की और उनकी समस्याओं को जाना। ग्रामीणों ने बताया कि स्वतंत्रता के 76 साल पूरे होने के बाद भी गांववासी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणजनों ने विजय सिंह गौतम को बताया कि हमें सिर्फ आने जाने के लिए सड़क चाहिए, क्योंकि कितनी बार ऐसी समस्या आ जाती हैं
हैं। इस सड़क नहीं होने के कारण महिला, बच्चे और बुजुर्ग अगर बीमार हो जाते हैं तो उन्हें अस्पताल तक जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों को भी आने जाने में दिक्कतें आती हैं। ग्रामीणों ने कहा कि हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक सड़क की आस है। ग्रामीणजनों की समस्या सुन विजय सिंह गौतम मन दुखी हो गए और उन्होंने ग्रामीण जनों से वादा किया कि वे इस सड़क निर्माण के लिए कलेक्टर से चर्चा कर उनकी समस्या को दूर करवाएंगे। कर सकूं ढाबला वेणी महिदपुर विधानसभा क्षेत्र का एक पंचायत क्षेत्र है और यहीं पे एक छोटा मजरा टोला कस्बा हमारे आम तलाई के नाम से जो है यहाँ पर है और यहाँ पर 100% पूरी बस्ती हमारे बंजारा समाज की है। और यहाँ पर अभी जब मैं ढाबला वेणी से यहाँ पर मुड़ा 2 किलोमीटर का एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर कहीं आने जाने का साधन नहीं है और जब मेरी बड़ी गाड़ी भी उसमें नहीं आ पाई होगी तो छोटी गाड़ी 2 व्हीलर्स और अगर थोड़ा पानी गिर जाए तो उसके बाद क्या हालत रहती होगी, क्या दशा रहती होगी, अपने आप में बहुत। शहर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व विधायक भगत नेताम ने मोह गांव में सामुदायिक भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करवाया। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बेशरीन और मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे और पार्टी के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित रहे। इस मौके पर कार्यक्रम में जनता के बीच से सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यों और योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। साथ ही आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। मंदसौर जिले के भानपुरा में कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल पहुंचे। वहीं मंत्री के समक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने चहेते को टिकट देने की मांग को लेकर उतारू हो गए और अपने चेहरे के पक्ष में जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मोर्चा संभाला और कार्यकर्ताओं को शांत भी किया। बालाघाट जिले के बैहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी द्वारा बैहर के जाने माने पूर्व विधायक को एक बार फिर से पार्टी ने अपना आगामी चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी भगत नेताम को चुना है। फिर से पार्टी ने भगत नेताम पर अपना भरोसा दिखाया है। इस खास मौके पर उनसे खास बातचीत हुई, आइए आपको सुनाते हैं। जनता पार्टी मध्य प्रदेश सहित जिन राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, कार्यकर्ता की शक्ति और कार्यकर्ता को योजना के साथ विधानसभा चुनाव जीतने के लिए लगाने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न कर रही है। उसी तारतम्य में आज बैहर विधानसभा क्षेत्र के 321 बूथों से संबंधित कार्यकर्ताओं को गांव सामुदायिक भवन बुलाकर कार्यकर्ताओं को चुनाव में लगाने, चुनाव कैसे जीतना है, इन सब विषयों को लेकर के यहाँ सम्मेलन। मनावर विधानसभा क्षेत्र में युवा मतदाता जोड़ने के अभियान में एसडीएम राहुल गुप्ता ने ग्राम पलासी में पहुंचकर मतदाताओं को नाम जुड़वाने की जानकारी दी। बता दें कि विशेष अभियान में ग्राम पलासी में मतदाता सूची का वाचन किया गया। गौरतलब है कि एसडीएम राहुल गुप्ता ने बीते दिनों बैठक का आयोजन कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए बीएलओ को निर्देश देकर अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए थे। जिन लोगों के नाम इस सूची में नहीं जुड़े हैं, उन्हें जागरूक कर नाम जुड़वाने की अपील की जा रही है। बता दें कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के अभियान लगातार चलाया जा रहा है और लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है।
सहकारी समितियों में काम करने वाले कर्मचारियों की तरफ से खंडवा में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। इनकी हड़ताल के चलते 6 गांव मकान क्षेत्र की सहकारी उपभोक्ता दुकानों में ताले लग गए हैं। गरीबों को पेंशन का वितरण नहीं हो पा रहा है। किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वहीं रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वह 22 अगस्त को भोपाल में प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। तो अपनी मांगे न पूरे होने को लेकर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। बता दें कि तस्वीरें 6 गांव माखन की दिखा रहे हैं, जहां पर सहकारी उपभोक्ता दुकान में ताले जड़ दिए गए हैं और प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। गोहद विधानसभा की एचवाया पंचायत के पिपरौली गांव में अनियमितताओं का गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर नल योजना के तहत बन रही टंकी घटिया मटेरियल से बनाई जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच ने ग्रामीणों से निर्माण के नाम पर 30,000 रुपए कमीशन लिए हैं और शासकीय स्कूल को दान में मिली भूमि पर ठेकेदार स्कूल प्रबंधन की स्वीकृति के बिना जबरन निर्माण करा रहा है। मौके पर मौजूद मौजा पटवारी ने बताया कि शासकीय भूमि स्कूल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण एजेंसी ने स्कूलों के कमरे में सीमेंट रख दिया है, जिससे उड़ने वाला डस्ट बच्चों का जीवन में संकट डाल रहा है। ग्रामीणों और स्कूल प्रबंधन ने तत्काल प्रशासन से निर्माण बंद कराने की मांग की है। ये 1051 स्कूल के नाम से है। 0.19 क्या रखवा है? 0.19 जी, मेरी जानकारी में ये कुछ नहीं है। और ये काम जो होते हैं पंचायत के होते हैं और पंचायत की रजिस्ट्री बनाई जा रही है। उनके ससुर साहब बहादुर सिंह कुशवाहा जी है, उन्होंने हमारे सामने ठेकेदार से 30,000 रुपए लिए यहाँ पे संप बनवाने के लिए, और 30,000 रुपए लेके और हमारे सामने बाइक से चले गए थे। हमने पूछा जी किस चीज के पैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, और ठेकेदार ने कहा जे सरपंच साहब तो जगह दिखाने के लिए पैसे। टंकी का कार्य चालू हो रहा है नल जल योजना का, उसमें हमने ठेकेदार से मना किया कि यहाँ पे खारा पानी है, यहाँ पर बोर न कराई जाए, और बोर कराई भी जाए तो बड़ी मशीन से कराई जाए, क्योंकि 70-75 फुट का हमारे यहाँ खारी पानी है ऊपर का, और इस पानी से पूर्ति गांव में नहीं होगी। तो ठेकेदार ने सरपंच से मिलकर यहाँ पर डबल व्हील की मशीन से बोर कराए, और दोनों बोर 70-75 फुट से गहरे नहीं है। मौके पर जांच कराई जाए। टंकी भी बन रही है हमारे यहाँ, अंडरग्राउंड बन रही है। इसमें गाँव के सभी प्रकार के सीवरों का पानी आ रहा है, गंदा पानी भरा है। खबर कटनी से है, जहां पर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां पर स्कूल में आने वाले बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। मामला केरहाई पिपरिया के बोहरेबंद तहसील का है, जिसकी जानकारी कलेक्टर महोदय को भी है। वहीं प्रभारी शिक्षक की तरफ से लगातार कायदे कानून को ताक में रखकर काम करवाया जा रहा है। यहाँ स्कूल आने वाले बच्चों को रोज झाड़ू पोछा टेबल की सफाई कराई जाती है, जिसके बाद किसान संयुक्त मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर A.K. खान ने स्कूल जाकर बच्चों से बातचीत की तो देखा कि बच्चों से लगातार काम करवाया जा रहा है, जिसकी शिकायत शिक्षा अधिकारी से की गई और कहा कि कार्रवाई नहीं होती है तो स्कूल के सामने धरना दिया जाएगा।
सरकार हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपए केवल सड़क सुरक्षा के लिए खर्च जाते हैं। सड़क सुरक्षा के लिए हर देश की सरकार साइन बोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल, सीसीटीवी कैमरा और डिवाइडर जैसे कई नियम बनाती है। इन नियमों का अधिकांश आम लोगों को तो पालन करते ही हैं, लेकिन बाहुबली एवं धन्नासेठ भी इन नियमों कानूनों को अपने जूते की नोक पर रखकर सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं और अन्य लोगों की जान भी जोखिम में डालते नजर आते हैं। केवलारी के सिवानी मुख्य मार्ग पर स्थित चौधरी धर्मकाठे में लगभग 1 माह से क्षेत्र के अनेक वेयरहाउस से शासकीय गेहूं का परिवहन जारी है। वेयरहाउस से गेहूं की बोरियां भरकर उसे धर्मकाठे में तुलवाने के लिए ट्रक चालक वाहन सड़क के दोनों किनारे में अव्यवस्थित ढंग से खड़े कर रहे हैं, जिसे लेकर आए दिन जाम जैसे के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों ट्रकों के जमावड़े ने आवागमन अवरुद्ध कर दिया है, जिससे मंडल सिवान मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग रहा है। तवज्जो की बात यह है, ताजुब की बात कि जाम को हटाने के लिए वहां पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। केवलारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धर्मकाठे की वजह से लंबा जाम देखने को मिलता है। अव्यवस्थित ढंग से ट्रकों को खड़ा किया जाता है, जिस वजह से ये दिक्कत होती है और इससे किसी बड़ी दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। मदांता विधानसभा क्षेत्र से लगातार अवैध गौवंशों का निकलना जारी है, जहां कुछ दिन पहले पुनासा पुलिस ने भी अवैध गौवंशों से भरी पिकअप पकड़ी थी। फिर वहीं से एक बार अवैध गौवंशों को पिकअप वाहन से लेकर बंदरगाह पुनर्वास के आते वक्त पिकअप पलट गई। सूचना मिलते ही जेसीबी, पुलिस और ग्रामीण और बजरंग दल कार्यकर्ता की मदद से सभी पिकअप में भरे गौवंशों को बाहर निकाला गया। साथ ही साथ ड्राइवर को भी पिकअप से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 गौवंश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही साथ गौवंश की मौत भी हो गई है। फिलहाल मुंदे पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।